नमस्कार। तो आप सभी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सबसे बड़ी जो समस्या आप लोगों के सामने आ रही है कि बीपीएससी ने प्रीलिम्स में निगेटिव मार्किंग किया है और वो भी 1/4 यानी कि 0.25%। तो आप इससे परेशान हैं कि इससे कैसे बचा जाए और अधिक स्कोर कैसे किया जाए। यह सभी के लिए है। सबसे पहले यह समझना है निगेटिव मार्किंग होने का सबसे अच्छा फ़ायदा यह है कि जो सीरियस स्टूडेंट हैं उनको इससे लाभ होने वाला है, इसलिए निगेटिव को वेलकमिंग करना चाहिए, उसको स्वागत करना चाहिए। लेकिन निगेटिव होने के बाद जो है हाई स्कोर कैसे हो और जहां आंसर नहीं आता है उसको कैसे किया जाए, 3-4 ऐसे पॉइंट हैं जिस पे हम आज डिस्कस आप लोगों के साथ करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो 150 जो क्वेश्चंस हैं बीपीएससी में, उसमें से जो अटैम्प्ट करने हैं उसकी स्ट्रेटजी पहले बनानी होगी। सबसे पहले तो वैसे क्वेश्चंस को आपको अटैम्प्ट करना है जो क्वेश्चंस आप अच्छे से जानते हैं, जिसके बारे में 100% आप कंफर्म है, उसको आपको सबसे पहले अटैम्प्ट करनी है। उसके बाद जब आप नंबर 1 क्वेश्चन से लेकर 150 तक पहुंचते हैं तो क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि जिसमें भी आप 2 आंसर एलिमिनेट कर पाते हैं कि ए बी सी डी ई में से 2 आंसर जो दिया गया है ए बी या ए सी, उसमें से कोई एक आंसर हो सकता है। तो वैसे क्वेश्चंस के जो नंबर्स हैं उसमें आप राउंड सर्कल गोला लगाते हुए आगे आप बढ़ सकते हैं, ताकि सेकेंड टाइम में उसको आप अटैम्प्ट कर सके, अपनी जो है कंसिस्टेंस के साथ उसको सोल्व कर सके। तो लोग पहले प्रयास में आपके कम से कम जो है वो 150 में से 60 से 70 जो है वो कंफर्म आपके बनने चाहिए। उसके बाद आपको अटैम्प्ट लेना है, जिसमें भी 50% पे आप हैं उसको आप ज़रूर अटैम्प्ट करें, क्योंकि 50% पे अगर हैं तो एट लीस्ट आपको उसमें से 50% क्वेश्चन तो सही होने जा रहा है। यानी कि वैसे क्वेश्चन की संख्या जो है वो भी हो सकती है कि 50 से 60 हो। तो वैसे क्वेश्चन में से अगर आपको 25 भी अगर सही होता है और उसमें अगर आप 25 गलत भी करते हैं तो 8.25 के आसपास जो है उसमें से आपके नंबर जो है कटेंगे, क्योंकि 8.25 8 जो है उसमें नंबर कटेंगे। उसी तरीके से जो है जहाँ भी अगर आपको लगता है कि ई वाला आंसर में आप कंफ्यूज कर रहे हैं या 1 से 2 आंसर हो रहा है तो ई उसमें से ऑप्शन होना चाहिए। तो आपको अगर 5 जो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी ई, उसमें से अगर 2 से 3 वाला में अगर आप कंफ्यूज करते हैं तो वैसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना चाहिए। अब बात यह है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को कितना अटैम्प्ट करना चाहिए। देखिए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अगर मैं अटैम्प्ट की बात करूं तो कम से कम 140 या उससे कम देखेंगे तो 135 कम से कम क्वेश्चन तो आपको अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा, तभी आप प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं। अब इसके दरमियान आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी होनी चाहिए। आपको बहुत स्पीड पढ़ना पड़ेगा, स्पीड के साथ ध्यान रखना पड़ेगा। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उसमें अगर यह लिखा हुआ हो कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सत्य नहीं है या असत्य है, तो वो नहीं वाले को आपको हाईलाइट करना होगा कि हमको इसमें से नहीं वाला खोजना है, ना कि हाँ वाला खोजना है। तो स्टेटमेंट पर खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ भी वैसे क्वेश्चन जो कि इंग्लिश में या हिंदी में आपको कहीं डिफ़िकल्टी लगती है या ऐसे कोई वर्ड हिंदी में दिए गए जिसके बारे में आपको पता नहीं है, वैसे में इंग्लिश वाला जो आपका क्वेश्चन है उसको देखकर आपको आंसर को करेक्ट करना चाहिए। चूँकि आप निगेटिव है इसलिए आपको टाइम ज़्यादा चाहिए, बिकॉज आपको एक तो पहले जो है आप सब क्वेश्चन को बना के जाएंगे नहीं। कंफर्म क्वेश्चन है उसको आप करेंगे, नॉन कंफर्मिंग को तो बाद में करने वाले हैं, इसलिए आपको डबल टाइम लगना है। तो आपको तेज़ी के साथ क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। अब तेज़ी के साथ आप तभी पढ़ सकते हैं जब आप पहले से प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो प्रैक्टिस करना आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। आपको हर दिन कम से कम एक प्रैक्टिस सेट जो है आपको बनाना चाहिए। मेरी एक किताब भी प्रैक्टिस सेट के लिए आई है, आप लोगों ने इसको देखा होगा बीपीएससी के लिए। इससे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रभात पब्लिकेशन से आई है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ख़ास तौर से आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप प्रैक्टिस करें तो आप यह मान के चलें कि चूँकि निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव के हिसाब से हमें अटैम्प्ट करना है, तो उसके हिसाब से आपको उसको करना चाहिए। साथ ही मैं आपको 1-2 बातें और बताना चाहता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें तो एलिमिनेशन मेथड को यूज करें। छटनी पद्धति हिंदी में उसको कहते हैं। एलिमिनेट करने का मतलब है कि नहीं है वो उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है कि हम अनुमान के आधार पे, कई बार ऐसा होता है कि आप जिसको मानते हैं कि एलिमिनेट हो रहा है वो हो सकता आंसर सही भी होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और आंसर को बताते रहते हैं कि ये होगा, उसके चलते जो है आपके आंसर जो है वो गलत हो जाता है। तो कंफर्म का मतलब है कि 100% कंफर्म होना चाहिए।
अब क्या है कि प्रैक्टिस जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाते हैं तो 4 सेट क्वेश्चंस का होता है, ABCD 4 होता है। उसमें से क्या होता है कि अगर आपको कोई ऐसे सेट आ गए हैं जिसमें कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन शुरू के 8, 5, 7, 8, 10 तक हो सकता है, वैसे में क्या करें कि आपको अगर जिस भी सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है, जिस सब्जेक्ट की तैयारी आपकी अच्छी है, जैसे साइंस हो सकती है, हिस्ट्री हो सकती है, या बिहार स्पेशल खूब अच्छे से किया है, तो उस सेक्शन से आपको क्वेश्चन करना शुरू करना चाहिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। अदरवाइज क्या होगा, नर्वसनेस आपकी शुरू हो जाएगी और जो सही क्वेश्चन बनाना है वो भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो है मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे के लौटा था और मेरा नहीं हुआ था फाइनल रिजल्ट, तो मैं जब साइंस कॉलेज पटना में सेकेंड टाइम अपना प्रीलिम्स दे रहा था UPSC का, तो शुरू के हिस्ट्री के 4-5 क्वेश्चंस मेरा राइवल के बहुत ही टफ थे और इसके चलते मैं थोड़ा घबरा सा गया था और ऐसा हुआ कि सेकेंड टाइम मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ 1 मार्क्स से। तो ये मुझे बार बार ऐसा लगता है कि जो गलती मैंने की और फिर थर्ड टाइम में मैं फाइनली सेलेक्ट हुआ, तो वो आप लोग ना करें, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कई बार कोई क्वेश्चन सेट में शुरू के क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। तो वैसी कंडीशन में आपकी जो क्वेश्चन जो सब्जेक्ट आपकी अच्छी है उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। ये भी हो सकता है उस सब्जेक्ट में भी खूब टफ क्वेश्चन पूछे गए होंगे, तो उसमें से भी 4-5 क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। निगेटिव मार्किंग है, लेकिन निगेटिव मार्किंग से रिजल्ट निकालने के लिए आपको बहुत ही ध्यान से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे भी आपको अनुमान तो लगाना ही पड़ेगा। अब अनुमान लगाएंगे तो सही अनुमान लगाने के लिए ज़रूरत है कि आप एलिमिनेशन मेथड को अपनाएंगे तो आप अनुमान सही लगाएंगे और आपका तुक्का जो है बिल्कुल सही बैठेगा। जिसका अच्छा से तुक्का बैठेगा उसको ज़्यादा सही हो सकता है। जितनी भी हो सकती है रिवीजन का समय है, आपके पास समय कम है तो रिवीजन मैक्सिमम करिए, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ख़ास तौर से अभी के समय में केवल जो है आप हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करेंट, ये 4 सेक्शन को अगर आप करते हैं तो कम्प्लीटली आपकी तैयारी हो जाती है। और 10 मार्क्स जो है वो मैथ की है, तो मैथ की भी थोड़ी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स ईजी होता है, उससे बनाना बहुत मुश्किल नहीं होता है। लेकिन फिर से मैं आपको रिपीट करूंगा कि कम से कम 135 से 140 क्वेश्चन का अटैम्प्ट होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, प्रीलिम्स को क्रैक करना है तो। नंबर 1। नंबर 2 यह है कि किसी भी हालत में जो कट ऑफ है वो 100 तो क्रॉस नहीं करने वाली है। यह कट ऑफ जो है 90 से लेकर 97, 98 तक या 100 के बीच ही रहने वाली है। किसी भी हालत में 100 क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, सभी के लिए निगेटिव होना है, तो यह स्वाभाविक है। भले ही इस बार सीट जो है वो बहुत कम है, रिजल्ट हो सकता है 4000 के आसपास रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि कट ऑफ जो है 100 क्रॉस हो सकती है। तो उसके हिसाब से आप तैयारी करिए। एग्जामिनेशन हॉल में आगे आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए। आज मैंने खास तौर से आपको बताया कि निगेटिव होने के बाद BPSC में कैसे प्रीलिम्स को क्लियर किया जाए, कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाई जाए, उस स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको सोल्व करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटजी से ही रिजल्ट होता है, ज्ञान तो सबके पास है। धन्यवाद।